Hello guys, I hope you all people are doing good. So we will continue our last video only where we left off. And if you haven't watched my video, do watch my video because you will not be able to understand this video if you haven't watched my last video that was about how do some people succeed in their life while some people fall in their life. What are the main reasons behind their success? So I am putting the link of my last video in this description box. Click on the link and do watch my video, or else you can click on this I button and watch my previous video. So continuing our last video, हमें ये चीज़ डिस्कस करनी थी कि हम अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इफ़ यू हैव यंगर ब्रदर और सिस्टर इन योर होम, ठीक है, या फिर अगर आप कोई भी चिल्ड्रन को जानते हैं या फिर आपके खुद के बच्चे हैं, तो आप उनमें ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा इजीली डेवलप कर सकते हैं. अब हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? हमें उनके माइंड को बेसिकली एक्सप्लोर करना है. एवरीथिंग वॉज अबाउट एक्सप्लोरिंग, ठीक है. द डेफिनेशन वॉज अबाउट एक्सप्लोरिंग, ठीक है. तो हमें उनके माइंड को एक्सप्लोर करना है. कैसे? उनको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करवाने उनकी प्रॉब्लम के. इफ़ दे गेट स्टक इनटू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आप उनकी लिमिटेड हेल्प करें, उनको खुद एक्सप्लोर करने दें उनकी प्रॉब्लम्स को. उनकी पढ़ाई होती है, ठीक है, उनकी पढ़ाई से ही वो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं. वॉट एवर दे आर थिंकिंग टू डू, लेट देम डू, ठीक है. आप उनको रोके ना, बहुत ज़्यादा टोक ना लगाएं उन पर. उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने दो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने दो, ठीक है. उनको MCQs करवाओ, जो भी स्कूल में पढ़ाई होती है उसके अलावा भी उनको ऐसे प्रॉब्लम्स दो जो वो सॉल्व कर सकें, ठीक है. उससे क्या होगा, जब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हट के कोई और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनका माइंड एक्सप्लोर होगा. जो उन्होंने स्कूल में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर स्टडिंग पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ मैथ्स, ठीक है, इंटीजर्स का, लेट्स सपोज इंटीजर्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो इंटीजर्स के 6 to 7 फार्मूलाज होते हैं 6th क्लास में. तो 6 to 7 फार्मूलाज में वो उसी हिसाब से सोचते हैं, ठीक है. उन्हीं पर्टिकुलर मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पहले स्कूल में सॉल्व करी, फिर वो ट्यूशन्स में सॉल्व करी, फिर आपने उनका एक बड़ी टेस्ट ले लिया, स्कूल वालों ने टेस्ट ले लिया, सेमेस्टर एंड में टेस्ट हो गया. तो जब उनका फाइनल टेस्ट हो गया, वही पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थी, उनके सॉल्यूशन से रेक्टिफिकेशन हो गई, वो लोग पास हो गए. उनसे हट के अगर कोई सैम्पलर बुक होगी, ठीक है, अगर कोई हेल्प बुक होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली बुक होगी, आप उनको वो करवाओ. उनका माइंड वो फिक्स फार्मूलाज को लेकर एक्सप्लोर होगा, पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हट के उनको सॉल्यूशंस मिलेंगे. एंड नॉट जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टडी. उनको अपने डिसीजंस भी खुद लेने दो, ठीक है. उनको एक्सप्लोर करने दो. जस्ट लेट देम बी हु दे वांट टू बी, ठीक है. दैट्स हाउ यू कैन डेवलप देयर ग्रोथ माइंडसेट. नाउ अब ग्रोथ माइंडसेट उनका ऐसे डेवलप हो सकता है, बट उनका क्या करें जिनका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ, और जिन बच्चों का फिक्स माइंडसेट ही डेवलप हो चुका है, या 18 to 19 ईयर्स का फिक्स माइंडसेट ही उनका डेवलप हो चुका है, वो 18 to 19 ईयर्स के हैं, ठीक है. तो माइंडसेट कैन बी चेंज. हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट विद कंटिन्यू प्रैक्टिस वी कैन चेंज आवर फिक्स माइंडसेट इनटू ग्रोथ माइंडसेट. जैसे उनमें डेवलपमेंट होती है, ठीक है, आपको मल्टीपल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, आपको डबल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. आप जब एक प्रॉब्लम में स्टक हो जाओगे, आई नो आप उसको सॉल्यूशन बहुत ज़्यादातर नहीं सोच पाओगे, आप वहीं पर ही स्टक हो जाओगे. एंड आपको गूगल की बार बार हेल्प लेनी पड़ेगी. आप ये सोचोगे नहीं यार मैं गूगल की हेल्प ले लेता हूँ. आपके मन में ये भी आएगा कि नहीं मैं सोच ही नहीं पा रहा, मैं मेरे से नहीं हो पा रहा, छोड़ देते हैं. ये सारे थॉट्स आपके मन में आएंगे, बट यू हैव टू डिक्रीज दैट थॉट स्लोली, ग्रेजुअली. आपको उन पर ग्रेजुअली वर्क करना है.
पहले जब आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्टक होते हो, थोड़ा सा थिंक करने की कोशिश करो, सोचो, मल्टीपल वेज में सोचो, जैसे आप डेवलप करते हो आप सोचो, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आप जब नहीं सोच पा रहे, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द गूगल, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द गाइड, ठीक है। आप अपनी इमेजिनेशंस को एक्सप्लोर करो, क्या ये चीज़ हो सकती थी, क्या ये चीज़ नहीं हो सकती थी। आप अगर मूवीज़ देखते हो, नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टडी, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, स्टडीज़ के एरिया से नहीं, आप इस चीज़ को हर एरिया से इवैल्यूएट करो। आप एक मूवी देख रहे हो, एक मूवी में आप, अगर हम थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं, हैव यू एवर नोटिस, थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार इसको ऐसे करना चाहिए था, अगर ये ऐसे देखता, अगर ये ऐसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता तो शायद ये अच्छे से करता, या फिर इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए था। देन ऑल्सो यू थिंक ऑफ अनदर सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो उसने करी है उसके अलावा आप सोचते हो, तो आप और ज़्यादा सोचने की कोशिश करो, आप अपने माइंड को एक्सप्लोर करो, आप अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करो, यूज़ द हेल्प ऑफ राइटिंग स्किल्स अपने इम्प्रूव करो। जब आप अपनी डेली की स्किल्स लिखोगे या फिर आप अपनी डेली की चीज़ें भी लिखोगे, आपको अपना ही एक फीडबैक मिलेगा। जब आपको अपना फीडबैक मिलता है, ठीक है, एंड नॉट ओनली योर फीडबैक, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, टेक द फीडबैक ऑफ योर टीचर्स। फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जब हमारा फिक्स माइंडसेट होता है तो हम ये सोचते हैं कि अगर कोई हमें फीडबैक दे रहा है कि यार आपकी ये चीज़ ना गलत है। आप राइटिंग स्किल्स जब आप लिखते हो तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हो, इस वजह से हम आपका ये आर्टिकल, ये राइटअप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट इज़ अ फीडबैक, एक्सेप्ट इट विथ योर वेलकम हार्ट। आप उसको वेलकम करो, फीडबैक को वेलकम करो। आप ये चीज़ देखो, अच्छा कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, दैट्स द पॉइंट वेयर आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करो, अपना भी फीडबैक लो, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को भी रिव्यू करो। दैट्स वाई वी ऑलवेज से, जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या आप मिरर में देखकर बोलते हो, मिरर में देखकर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाई? बिकॉज यू हैव लर्न समथिंग, ठीक है। एंड जब तक आप किसी के सामने किसी को सुनाओगे नहीं, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि मम्मी पापा को सुना दो, वो सुना देते हैं एंड वो अपनी जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो बहुत अच्छे से देते हैं। लेकिन जब हम 8 9 10th में क्लास में आ जाते हैं, तब हम सुनाना बंद कर देते हैं, तब हम मिरर में भी देखकर कम एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। दैट्स द पॉइंट वेयर योर फिक्स माइंडसेट डेवलप्स मोर। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, दिस विल हेल्प यू ग्रेजुअली टू इम्प्रूव योर ग्रोथ माइंडसेट। आप अपना माइंड एक्सप्लोर करो, थिंक ऑफ मल्टीपल वेज बाय विच यू कैन एक्सप्लोर योर माइंड। टेक द लिमिटेड हेल्प ऑफ योर गूगल को बहुत ज़्यादा कम देखना है, ठीक है। अब कैसे हो सकता है, व्हाट ऑल आई एम सेइंग, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं है, ठीक है। हम अपने ग्रोथ माइंडसेट को एक्चुअली डेवलप बिल्कुल कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कैसे ये चेंज हो सकता है? ये हो सकता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। ये मैंने ऐसे ही जो भी बोला बकवास नहीं करी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? ये वो टर्म है जिसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि न्यूरॉन्स प्लास्टिसिटी से वर्क करती हैं। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है? देयर इज़ अ बिलीफ, अगेन ये एक बिलीफ है, बट ये बिलीफ साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। साइंस ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारा जो ब्रेन है, वो प्लास्टिक की तरह होता है। प्लास्टिक की तरह कैसे होता है? हम इसको रीमोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड हुआ, ठीक है, एक फिक्स माइंडसेट बन गया, लिमिटेड एरिया पर हम सोचते हैं, अब हम उसको रीमोल्ड करेंगे। रीमोल्ड कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया, तो देयर इज़ अ फुली फंक्शनल चांस ऑफ रीमोल्डिंग ऑफ योर माइंड। आप जैसे अपनी घर में वायर्स को लगाते हो, वायर एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ऐसे ही हमारी न्यूरॉन्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जो भी आप मैसेज पास करोगे
वही मैसेज हमारी बॉडी पर जाएगा। माइंड बॉडी रिलेशनशिप मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई है अपनी, ठीक है। नाउ आई विल नॉट रिपीट दिस इन माई दिस वीडियो ऑल्सो। माइंड बॉडी रिलेशनशिप होती है, अब अपनी जितना ज़्यादा थॉट को एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा आप थॉट की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे कि येस मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल वेज में सोच सकता हूँ, आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लोगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता जाएगा एंड ग्रेजुअली होता जाएगा। बट इट नीड्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सो देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ इट कि ग्रेजुअली होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि जादू हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास एक चीज़ थी फिक्स माइंडसेट वाली और मैंने उसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर लिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एवरीथिंग टेक्स टाइम। एक स्मोकिंग हैबिट भी फॉर्म होती है तो वो थोड़े टाइम में बाद फॉर्म होती है। आपके हाथ में एक सिगरेट है, ठीक है, आप एक सिगरेट को एक बार ही पियोगे, आपकी हैबिट नहीं बनेगी। बट देयर आर हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग हैबिट ऑफ सिगरेट और स्मोकिंग। ये अगेन एक दूसरा टॉपिक आ जाता है, कभी और बात करेंगे इस पर, ठीक है। बट एक हैबिट किसी भी चीज़ की फॉर्म हो सकती है, अच्छी चीज़ों की भी और नेगेटिव चीज़ों की भी। नेगेटिव चीज़ों की हैबिट जल्दी फॉर्म होती है एंड अच्छी चीज़ों की हैबिट लेट फॉर्म होती है, ठीक है। सो यू हैव टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट। टाइम देना है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स भी लगेंगे, बट दिस विल मेक श्योर ऑफ योर सक्सेस। आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर हियरिंग मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।